उत्तराखंड में आम चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी का मकसद सूबे में एक बार फिर क्लीन स्वीप करने का है, सभी 5 सीटों पर कमल खिलाना है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री देहरादून पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ कई बैठकें की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के 5 मुख्य अभियानों और कार्यक्रमों की समीक्षा भी की है। तो चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, महज 1 से 1.5 महीने का वक्त है और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई है, खासकर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी 5 की 5 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए है और इसी के कारण वो चाहती है कि एक बार फिर से ये क्लीन स्वीप बीजेपी को जीत मिले और 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाए, और इसके लिए तमाम तैयारियां कर रही है। अभिनंदन है अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी का आगमन देहरादून में हुआ। निश्चित रूप से संगठनात्मक बैठकें हमने तय की थी। आज हमारे सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, गाँव चलो अभियान हो, दीवार लेखन हो, बूथ प्रबंधन के विषयों, उन सब विषयों पर कार्यक्रम के संयोजक द्वारा की रिपोर्ट रखी गई। आगामी दिनों 15 मार्च तक के कार्यक्रम का हमने शेड्यूल तय किया है, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम वो भी उससे जुड़ा हुआ है। और मुझे बता दो कि 5,000 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक दल के अंदर अन्य दलों के लोगों की हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम चर्चा करते रहे हैं। आज वो तस्वीर उत्तराखंड में देखने को मिली है, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं। और देखिए, इस दौरान पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, खासकर उत्तराखंड में क्लीन स्वीप की तैयारी में बीजेपी है। क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम बीजेपी का रहने वाला है? देखिए, चुनावी सरगर्मियां प्रदेश के अंदर तेज हैं और ऐसे में देखा जाए तो एक एक कर जो बड़े नेताओं का दौरा है भाजपा के अंदर देखा जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो संगठन राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पे हैं और हमने देखा कि कल जिस तरीके से वो संगठन स्तर पे किस तरीके से एक बड़ी बैठक लेते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरएसएस कार्यालय में एक बड़ी गुप्त बैठक हुई और ऐसे में कई विभिन्न पहलुओं पे जो चर्चा है वो रही। आज जो बैठक रही वो भाजपा कार्यालय में और पार्टी के विभिन्न वर्गों की प्रकोष्ठों की जो बैठकें हैं वो अभी भी जारी है। खासतौर पे अगर हम देखें तो अभी सुबह से जिस तरीके से बैठकें चल रही थी, हमने देखा कई प्रकोष्ठों की जो बैठकें हो गई, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की जो बैठकें हुई, जो पदाधिकारियों की अलग बैठकें हुई और ऐसे में देखा गया कि जिस तरीके से इस बैठकों में बीएल संतोष के अलावा जो चुनाव प्रभारी हैं, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट हैं, तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं इस बैठकों में मौजूद थे। आगामी जो रणनीतियां हैं, अभी तक के जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किए गए थे, चाहे वो गांव चलो अभियान की बात हो या फिर इसके अलावा जो लाभार्थी योजना है उसकी रूपरेखा क्या है, ये तमाम ऐसे जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाए गए जा रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों की फीडबैक क्या है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से जानने का काम बीएल संतोष की तरफ से किया जा रहा है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका जनता पे क्या प्रभाव है, इस बात की फीडबैक पार्टी के उच्च अधिकारी उच्च जो नेता है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पे ये कोशिश है भाजपा के अंदर कि राज्य के अंदर जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका जनता पे क्या कुछ प्रभाव है, जो भी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं उसका जनता पे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, इसका एक फीडबैक कहीं ना केंद्रीय नेतृत्व लेना चाह रहा है। और खासतौर पे चुनाव से पहले इस तरह की जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इसका फायदा आने वाले समय में जब चुनाव के दौरान जो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम चलाए जाएंगे उसमें मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में बीएल संतोष ने आगामी कार्यक्रम को और धार देने के निर्देश दिए हैं। अगर हम देखें तो 28 तारीख को जेपी नड्डा भी आने वाले हैं और उसके पहले बीएल संतोष का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नड्डा का जो कार्यक्रम है वो हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार में भी होना है।
तो विशेष तौर पे एक बड़े रूप में कार्यक्रम को एक बड़ा रूप देना है और उसके पहले इन सभी कार्यक्रमों को परखने के लिए बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं और एक उत्साह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कुल मिला के भाजपा की ये कोशिश है कि पांचों लोकसभा सीटों पे तीसरी बार जीत हासिल की जाए और ऐसे में देखने वाली ये भी बात होगी कि अगले तकरीबन 15 दिनों के अंदर ही टिकट बंटवारे को लेके भी कहीं ना कहीं फैसला भाजपा को लेना होगा। तो ऐसे में ये भी चर्चाएं हैं कि जो प्रत्याशी इस बार के होंगे वो कहीं ना कहीं पिछली बार के प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है। तो कुछ सीटों पे बदलाव की संभावनाएं गुंजाइश साफ तौर पे देखी जा रही हैं। यही वजह है कि पार्टी के एक एक नेता जो केंद्रीय नेता हैं वो देहरादून आ रहे हैं और सभी चीजों को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, इसके साथ ही साथ चूंकि पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और तैयारी इतनी जोर शोर से होनी चाहिए कि वो पांचों सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आए, कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी बीजेपी पर है क्योंकि अगर विपक्ष एक भी सीट ले जाता है तो उसके लिए तो मॉरल बूस्टअप का काम होगा और इसके साथ ही बीजेपी पर सवाल भी खड़े होंगे कि क्या वाकई इतनी मजबूती बीजेपी की क्या उत्तराखंड में नहीं रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी लगातार बीजेपी में बरकरार भी होगा, संगठन में बरकरार होगा, अधिकारियों पर होगा। देखिए साफ तौर पे अगर हम देखें तो पार्टी इस बात को समझती है कि तीसरी बार पांचों सीटों को जीतना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकोष्ठों और विभिन्न वर्गों का अलग अलग सम्मेलन कराया गया ताकि सभी वर्गों को साथ के चला जाए और इसका जो फीडबैक है बीएल संतोष लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी फीडबैकों को लिया जा रहा है और जो भी लोकसभा क्षेत्र है वहां पे सांसदों कि क्या कुछ मैसेज है जनता के बीच, ये भी फीडबैक लेने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी जो बैठकें होंगी क्योंकि जेपी नड्डा आएंगे तो भी इन चीजों को परखेंगे और ऐसे में देखा जाएगा कि किस लोकसभा क्षेत्र में कौन से वर्ग किसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने सांसद से कितना खुश हैं, इस बात को भी परखने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी पांचों लोकसभा सीटों को जीतना और यही वजह है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं ताकि वहां के सांसद का क्या कुछ मैसेज है जनता के बीच ये भी जाना जाए। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि बैठकें जो होंगी उसमें सांसदों की पूरी कार्य प्रणाली पे चर्चा होगी और कितना किसका ग्राफ है अपने क्षेत्र में ये भी देखा जाएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं बैठकों के बाद कुछ प्रत्याशियों को बदलने पे भी मंथन किया जा सकता है। कुछ नए अनुभवी नेताओं को भी कहीं ना कहीं मौका पार्टी दे सकती है। तो ये चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि 5 लोकसभा सीटें हैं और कोशिश पूरी है कि पांचों लोकसभा सीटों को जीत के आया जाए। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।